बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर साहिबजादा मीर मसूद सबरी कादरी मुशाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी पीडिया। आप सबको हमारे चैनल रूहानी पीडिया पर खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी नेमत के बारे में कि जिससे हर लाइलाज बीमारी के लिए शिफा मुमकिन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुरूद शिफा के बारे में। कुरान मजीद में दुरूद सलाम पढ़ने का हुक्म सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 में इरशाद खुदाबंदी है कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं। और ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। जब ये आयत मुबारका नाज़िल हुई तो हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम का तरीका तो हम जानते हैं, हम दरूद कैसे भेजें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम यहाँ यूँ कहा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 3370 पर दर्ज है। इसके अलावा मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 409 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस शख्स पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। आज हम ख़ास तौर पर दुरूद शिफा के बारे में बात करेंगे। ये दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है और बीमारियों से शिफा मिलती है। दुरूद शिफा क्या है? दुरूद शिफा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजे जाने वाला एक ख़ास दरूद है जो बीमारियों के इलाज और जिस्मानी और रूहानी शिफा के लिए पढ़ा जाता है। दुरूद शिफा का अरबी मतन कुछ यूँ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबी व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरुल अब्सारी व ज़ियाइहा व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। दुरूद शिफा पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं। ये ना सिर्फ जिस्मानी बीमारियों का इलाज है बल्कि रूहानी सुकून भी फराहम करता है। दुरूद शिफा पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है और इंसान की रूहानी कुव्वतें मजबूत होती हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों ने दुरूद शिफा की बरकतों को महसूस किया है और अपनी बीमारियों से शिफा पाई है। एक फ़कीर ने हज़रत शहाबुद्दीन इब्न रसलान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अपनी बीमारी की शिकायत की। चूँकि बीमारी लाइलाज थी, कोई डॉक्टर या तबीब भी इसके मर्ज़ की कोई दवा तजवीज़ नहीं कर सकता था। हज़रत शहाबुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अपने वक़्त के बहुत बड़े वली अल्लाह थे, आपने इस फ़कीर की बात को नहायत तहम्मुल से सुना और उस आदमी से कहा कि दुरूद शिफा पढ़ो। गरीब आदमी ने फ़ौरन ऐसा ही किया और दुरूद शिफा पढ़ा। दुरूद शिफा की ये तासीर थी कि इस बीमार की बीमारी इतनी जल्दी गायब हो गई जैसे कभी मौजूद ही ना हो। गरीब आदमी खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। दोस्तों, आप भी दुरूद शिफा को अपना मामूल बनाएं और अपनी ज़िंदगी से इन तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा पाएं। दोस्तों, दुरूद शिफा पढ़ने का तरीका बहुत आसान है। आप इसे वज़ू के साथ पढ़ सकते हैं। किसी पाक साफ़ जगह पर बैठकर अल्लाह की याद के साथ
اور اپنی بیماری کا تصور رکھ کر اس درود شفا کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو اس درود شریف کے اول آخر درود شریف 11 مرتبہ ضرور پڑھ لیں اور اپنے دل کو صاف نیت اور خلوص سے اس درود کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مرض کیسا ہی پیچیدہ یا دیرینہ ہوگا، شفا ملے گی۔ میں عرصہ 20 سال سے شعبہ صحت میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں اور میں یہ تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ مریض اگر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ درود شفا بھی پڑھتا رہے تو یقیناً اس مریض کو تمام بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ اگر آپ بھی درود شفا کا تجربہ کر چکے ہیں تو کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی دعائیں اور تجربات ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔